अंतरिक्ष पूरी तरह से चुपचाप है। ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के खालीपन में वायुमंडल नहीं है। वहाँ तारों के बीच का क्षेत्र हमेशा साइलेंट रहता है, इसलिए दुनिया में वायुमंडल और हवा के दबाव से ध्वनि की तरंगें ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से धरती और दूसरे प्लेनेट पर हमेशा शोर रहता है। दूसरा, ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। फिलहाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तारों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और फिर उसे ब्रह्मांड में अनुमान लगाई गई चीज से गुणा किया जाता है। इस पूरे गणित के बाद नासा पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ब्रह्मांड में असंख्य अगणनीय तारे मौजूद हैं, मतलब इन्हें गिना जाना नामुमकिन है। तीसरा, चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्री के फुटप्रिंट शायद कम से कम 100 मिलियन सालों तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ हवा और पानी भी नहीं है। इसलिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशानों को चांद से मिटाया या धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब वहाँ उनके फुटप्रिंट लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। चांद का भी एक गतिशील वातावरण है, वहाँ निरंतर सूक्ष्म उल्कापिंडों की बौछार होती रहती है। इसका मतलब चांद पर धीरे धीरे कटाव चलता रहता है। चौथा, अगर एक ही धातु के दो टुकड़ों को अंतरिक्ष में टच करवाया जाए तो वे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस अद्भुत प्रभाव को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के इंडिविजुअल टुकड़ों के एटम्स को पता नहीं होता कि वे धातु के अलग अलग टुकड़े हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा धरती पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ हवा और पानी टुकड़ों को अलग कर देते हैं।